नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में मतदान से ठीक पहले आतंकवाद पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अहमदाबाद धमाके के निर्णय को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियों में मोर्चा खोल दिया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तस्वीर और दस्तावेज दिखाकर अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से आतंक का रिश्ता जोड़ रहे हैं। अखिलेश पर अनुराग ठाकुर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। तीसरा दौर आते आते यूपी के चुनाव में आतंकवाद को भी एंट्री मिल गई। 13 साल बाद अहमदाबाद धमाके की गूंज 1400 किलोमीटर दूर यूपी तक पहुंच गई। अब अहमदाबाद से आजमगढ़ की दूरी नापी जा रही है। समाजवादी पार्टी से दहशतगर्दी का दामन जोड़ा जा रहा है। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। योगी ने लाइन खींची, फिर तो उस लकीर को पकड़ने की होड़ शुरू हो गई। डिप्टी सीएम से लेकर सूबे के मंत्री तक आतंकवाद का लेखा जोखा लेकर कूद पड़े। राजनीति करने का मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हम भूल जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है। उसे सत्ता के लिए अगर देश का सौदा भी करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं जो आतंकवादियों से समझौता कर सकते हैं, जो आतंकवादियों के परिवारों का समर्थन ले सकते हैं, जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का कुकृत्य कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रदेश की जनता को भी सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे दलों से, ऐसे दलों के नेताओं से सावधान और सतर्क रहें। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। यूपी चुनाव के प्रचार युद्ध में दंगा, कब्रिस्तान, जन्ना पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान जैसे शब्द पहले से तैर रहे हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के फैसले के बाद आतंकवाद भी जुड़ गया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आजमगढ़ जिले के बीनापार के अब्बू बशर को माना गया। कई दोषों का भी आजमगढ़ कनेक्शन निकला। मुस्लिम बहुल वाला आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लिहाजा निशाने पर समाजवादी पार्टी भी आ गई। हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। यूपी के चुनाव में तीसरा चरण काफी खास है। चुनाव जाटलैंड से अब यादवलैंड में शिफ्ट कर गया। यहाँ समाजवादी पार्टी के कई मजबूत किले हैं। ये दौर ही तय करेगा कि लखनऊ की रेस में किसे बढ़त मिलेगी, कौन दल बाजी मारेगा और पीछे छूट जाएगा। आज तक ब्यूरो।